बिना स्वाभिमान के जीने से इज्जत की मौत पाना बेहतर है। रानी दुर्गावती। मैं उन वीरांगनाओं की सूची में से आज एक ऐसी महारानी के बारे में बता रहा हूँ जो भले ही रानी लक्ष्मीबाई के जितना प्रसिद्ध ना हो पाई। चंदेलों रजवाड़ों के मुख हमने सुनी कहानी थी, चंडेलों रजवाड़ों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो गढ़मंडल की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो गढ़मंडल की रानी थी। रानी दुर्गावती। भारत की नारियों ने देश की अक्षयता और स्वतंत्रता के लिए हमेशा ही एक यशस्वी योगदान दिया है। उन्हीं में से एक है रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524 दुर्गाष्टमी के दिन चंदेल के राजा कीर्ति सिंह के यहाँ जन्म हुआ इस दिव्य नारी का, जिसका नाम दुर्गावती रखा गया। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाना की रानी थी। चंडी थी, रणचंडी थी, ये दुर्गावती भवानी थी। चंडी थी, रणचंडी थी, ये दुर्गावती भवानी। रानी दुर्गावती जैसा नाम वैसे ही गुण। बचपन से ही घुड़सवारी तीरंदाजी का शौक था, साथ साथ वह इनमें माहिर भी थी। साथ साथ इन्हें तलवारबाजी में महारत हासिल थी। दुर्गावती अपने पिता की हर एक काम में हाथ बटाया करती थी। बचपन से ही इनमें रानी बनने का पूर्ण गुण था, पूर्ण योग था। बहुत ही कम उम्र में इनकी प्रशंसा, इनकी एकाग्रता, इनकी वीरता की गुण पूरे राज्य भर में फैल गई। इनकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई राजाओं ने विवाह का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन रानी दुर्गावती ने हर एक विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रानी दुर्गावती को दलपत शाह शुरुआत से ही पसंद थे। दलपत शाह की गोंड जाति के होने के कारण रानी दुर्गावती के पिता इस विवाह से सहमत नहीं थे। तब जाकर के दलपत शाह के पिता संग्राम शाह दुर्गावती के पिता से युद्ध कर उन्हें युद्ध में पराजित किया और विवाह के लिए मांग। तब जाकर के दलपत शाह के पिता और रानी दुर्गावती के पिता ने मिलकर के रानी दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह संपूर्ण कराया और 1542 में यह विवाह संपूर्ण हो गया। रानी दुर्गावती इतनी तेजस्वी थी कि माना जाता है कि इन्हें अगर पता चल जाए कि राज्य के किसी भी जंगल में शेर या कोई भी खतरनाक जानवर बाहर आ चुका है या तो फिर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उन्हें शिकार किए बिना ये जल तक ग्रहण नहीं करती। लगभग 3 सालों के बाद 1545 में उनके पहले पुत्र वीर नारायण का जन्म हुआ, लेकिन 5 वर्ष की उम्र में वीर नारायण ने अपने पिता को खो दिया। उसके बाद गोंडवाना की बागडोर को रानी दुर्गावती ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमले, अकबर ने कई बार हमले किए, लेकिन हमेशा रानी से मुंह की खानी पड़ी। अकबर की लालसा हर बार यही थी कि वो राज्य जीतकर अपने हरम में डाल दे। अकबर चाहता था युद्ध, इसीलिए हर बार कुछ ना कुछ विवाद उत्पन्न करता। अपने शासनकाल के दौरान रानी ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। हिंदुत्व और हिंदू की आस्था को बढ़ाते हुए उन्होंने कई धर्मशाला का भी निर्माण करवाया, कई गौशाला का भी निर्माण करवाया। भारत की इतिहास, परंपरा और इसकी संस्कृति को उभारने की कोशिश। उसी दौरान कुछ समय के बाद अकबर ने महारानी से महारानी के प्रिय सफ़ेद हाथी की इच्छा जाहिर कर दी। रानी ने मना कर दिया और फिर क्या था, अकबर ने युद्ध के लिए संदेशा भेज दिया। रानी के पास उस समय बहुत ही कम सैनिक थे, फिर भी रानी ने युद्ध में कहर बरसा दिया, युद्ध को स्वीकार किया और रणभूमि में आकर के युद्ध लड़ा। 3000 मुगलों को मौत के हवाले कर दिया। इस युद्ध में रानी के बेटे ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथ बटाया। अकबर भी हैरान कि एक तुच्छ सी नारी ने हमारे 3000 सैनिकों, मुगल सैनिकों को मार गिराया। युद्ध की स्थिति बहुत ही गंभीर और बहुत ही असुरक्षित होते जा रही थी। तब जाकर के रानी ने अपने बेटे वीर नारायण को आदेश देकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तारीख था 24 जून 1564। इसी दिन भारत की इतिहास में फिर से एक बार एक वीरांगना ने अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया। युद्ध की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। रानी ने अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध लड़ा और अपने आवाम और अपने देश की रक्षा करते हुए अंतिम श्वासें ली। हाय रानी गढ़मंडल की, टूट पड़ी तू अंबर सी, नियति देख के रो पड़ी जब तूने अंतिम श्वासें ली। लिख दिया जो तू चाहती है, मर के भी जो अमर हुई वही वीरांगनी कहलाती है। पहली तीर लगी भुजा पर चंडी सी बल खाई, काट दिया मुगलों का सर, नियति ने काली को भेंट चढ़ाई। दूसरी तीर लगी आंखों पर फिर भी रानी ना घबराई,
तीसरी तेर ने भेदा गले को, अब जाके रानी मुस्काई। खुद के खंजर से श्वासें रोकी, खुद के खंजर से श्वासें रोकी, तब जाके दुर्गावती वीरांगनी कहलाई। आखिर में जब दुश्मनों से घिर गई थी रानी दुर्गावती, खुद के खंजर को निकाल करके अपने सीने के आर पार कर लिया ताकि दुश्मनों के हाथों पे ना मरना पड़े। ये थी रानी दुर्गावती। जबलपुर के पास जहाँ यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी हुई है जहाँ गौंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनाई गई। भारत सरकार ने 24 जून 1988 को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद की। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई।